नेक्स्ट हमारे सामने है अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा, विदाउट डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल हमारे लिप्स पर होने चाहिए, सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, और साथ में जो हमने इससे पहले टॉपिक जो पढ़ा हुआ है वो भी हमारा काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वो हमने टॉपिक किससे रिलेटेड पढ़ा था, बेसिक फार्मूलों से और सिंप्लीफिकेशन बेस्ड हमारे सामने था वो पूरा टॉपिक जो हमने अभी तक 25-30 क्वेश्चन जो पहले किए थे, कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मुझसे रिलेटेड आगे हम सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं और साथ में हम इंटीग्रेशन, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए हम आगे आपको एक मूल मंत्र भी बताएंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी यूज़ होने वाला है, काफ़ी फ़ायदा होगा उससे आपको। ठीक है, अगर आपको वो आगे टॉपिक को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। इतने सारे फॉर्म्स को पहचानना, कैसे पहचानना वो तो पहचानना पड़ेगा, लेकिन कौन सा मेथड कहाँ पर कैसे लगाना ये भी हम एक सिंपल सा तरीका बता देंगे, एक एल्गोरिथम बता देंगे 3-4 स्टेप्स की, और आप आराम से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट लिखवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, नोट लिख लीजिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डी बाय डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा है। पहली बात, अगर इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है। अगर ये डिफरेंशिएशन है तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगता है, डिफरेंशिएशन सबने पढ़ी हुई होगी, जाहिर सी बात है। अगर इंटीग्रेशन पढ़ा तो डिफरेंशिएशन पढ़ना मस्ट है। तो सबसे पहले एफ का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश, तो एफ डैश एक्स लिख दिया इनटू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगला फंक्शन कौन है, एक्स है, एफ के बाद एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे डी एक्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, डी एफ एक्स का साइन फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने कहा भाई बताओ डी ऑफ टैन एक्स क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई, टैन का डिफरेंशिएशन फटाफट लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स आगे लिख लिया इंटू डी एक्स। और भी एग्जाम्पल लिखने हैं तो एक आध और लिख लो। किसी ने कहा भाई बताओ डैट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अरे बहुत आसान है भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स। तो ये हमारे सामने छोटी छोटी कुछ चीज़ें, ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो हमने ऑलरेडी हेडिंग डालकर रखी हुई है, यस और नो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने अब फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, जैसे कि हम सब जानते हैं, कलर चेंज कर लो भाई, है ना, दैट इज़ सबसे पहले हम जानते हैं कि एफ हमारे सामने, मान लीजिए हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिखते हुए आ रहे हैं अब तक, डैट इज डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। मैंने आपको लिखना सिखाया है, यस और नो, प्लस का सी। मान लीजिए अब कोई हमने कोई भी कंसीडर किया, लेट किया, क्या लेट किया, मान लीजिए कोई हमने, ये तो हम जानते हैं, इफ लगा लो यहाँ पर, ये जानते हैं, वी नो डैट दिस पर्टिकुलर, यस और नो, दिस इज एच। ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम एच एक्स मान रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे सामने कोई एक क्वेश्चन हमने बनाया ऐसे ही सिंपल सा, एफ ऑफ this is function px into sorry, this is not px, this is into p dash x। ठीक है, into dx, this is the question। अगर इसको सॉल्व करिए एफ पी एक्स इंटू पी डैश एक्स, तो मैंने आपको सबसे पहले हेडिंग में डलवा दिया कि इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में यूज होने वाला है, डैट इज यूजिंग द डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन को यूज करके करेंगे, तो यहाँ दो चीज़ों का डिफरेंशिएशन में साफ साफ नजर आ रहा है। पहला पी एक्स का डिफरेंशिएशन पी डैश एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा पुट करना है। क्या पुट करना है, पुट कर दीजिए पी एक्स बराबर टी। ठीक है, पी एक्स को हमने टी पुट कर दिया, बोथ साइड हमने डिफरेंशिएशन लगाया, मतलब डी लगाया, जो अभी हमने जस्ट नोट में अभी मात्र 2 मिनट पहले सीखा है। ठीक है, दोनों तरफ डी टी लगाया। ठीक है, पी डिफरेंशियल ऑफ पी एक्स, तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना आ गया, डैट इज पी डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो पार्ट है, ये वाला, दिस पार्ट, ये सोनो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और इस पी एक्स की जगह, इस पी एक्स की जगह जो एफ एक्स के आर्ग्यूमेंट में है, जो फंक्शन एफ के आर्ग्यूमेंट में है, उसकी जगह टी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन इजीली राइट इट एज दैट इज इक्वल टू, ये जो स्टेप है ये वाला, है ना, ये वाला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, दैट इज, तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ कितना हो जाएगा, दैट इज टी इंटू डी टी हो जाएगा। ध्यान से देख लो भाई, दिस इज वेरी सिंपल, यही लिखा है मैंने, एफ टी, पी एक्स की जगह टी लिख लिया, पी डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख लिया, जो आपको सिखाया है। ठीक है, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, व्हाट इज एफ टी डी टी, तो
एक्स डी एक्स हो या एफ टी डी टी हो, बात एक ही है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे डायरेक्टली, एच ऑफ टी लिख देंगे। यस और नो, क्या लिख देंगे भाई, दैट इज इक्वल टू एच ऑफ टी प्लस सी। एंड व्हाट इज टी, तो अभी हम जानते हैं टी की जगह हम अगेन जो हमने सब्सटीट्यूशन किया है वापस पी एक्स लिख देंगे आफ्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा पूरी तरीके से, तब हम उसमें टी की जगह दोबारा से पी एक्स लिख लेंगे। या सोनो, तो ये हमारे सामने काफ़ी सिंपल सा आसान सा कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे सामने एक सिंपल सा फॉर्मेट है, हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, अब एक आध सवाल करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं। या सोनो, जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल हमारे सामने ये है, लेट सपोज कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉज ऑफ साइन एक्स, बिल्कुल इसी फॉर्मेट का, कोई अलग से नहीं करवा रहा हूँ, इनटू कॉज एक्स डी एक्स। तो बच्चे को ध्यान होना चाहिए कि सर यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये कॉस के अंदर साइन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस कॉस इज इनसाइड साइन एक्स, कॉस का आर्गुमेंट साइन है, ठीक है। तो ये साइन का डिफरेंशिएशन ये हमें कॉस एक्स नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ये सुनो, हमने बोथ साइड डी लगाया, क्या आ गया भाई, साइन एक्स है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ टी। तो डी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा सर, कॉज एक्स हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर डी टी नहीं हो जाएगा, दैट इज व्हाट, कॉज एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखिए, ये कॉज एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, बहुत सिंपल हो गया, तो कॉज ऑफ साइन एक्स की जगह कॉस टी हो गया, इंटू कॉज एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू, अब कॉस टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे सर बहुत आसान होता है, साइन टी आप सिखा चुके हो प्लस सी, एंड अब इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया, हाँ भाई इंटीग्रेशन से मुक्ति मिल गई, जैसे इंटीग्रेशन मुक्ति मिली, अब आप टी की जगह वापस जो ओरिजिनल है क्या है, व्हाट इज टी हियर, साइन एक्स, तो यहाँ पर आप वापस लिख सकते हो टी की जगह साइन एक्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे हम, दैट इज वेरी सिंपल इंडीड। तो ये हमारे सामने एक बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ फॉर्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, जैसे कि हमारे बुक्स वगैरह में कवर अप किया गया है, ठीक है, और हम उसको उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा फॉर पढ़ना। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने एक फॉर्म है, दैट इज़ व्हाट, मान लीजिए हमारे सामने इंटीग्रेशन के साथ में क्या लिखा हुआ है, दैट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ है, इंटू डी एक्स। अब एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स है, ये एक फॉर्म है हमारे सामने, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है कि नहीं है, पॉइंट्स लिखवाऊंगा, या एक काम करो, पॉइंट्स लिखने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, पहले आप इसको कर लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं साफ साफ कि यहाँ पर व्हाट इट इज़, ये एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है और उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, एफ एक्स की जगह टी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रहा है, हमने डिफ्रेंसिएशन किया, बोथ साइड अप्लाई किया, डिफ्रेंसिएशन लगाया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की जगह ये जो पार्ट है ये वाला दिख रहा है आपको, मेरा एरो जो चल रहा है, ये सर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डी टी अपॉन, और एफ एक्स की जगह जो ओरिजिनल पुट किया है टी, नाउ इट इट व्हाट, डी टी अपॉन टी, डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स होता है, मतलब लॉग ऑफ टी लिख लीजिए, प्लस का सी, इंटीग्रेशन खत्म, हाँ भाई, तो वापस लिख लिया हमने एफ ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे सामने एक फॉर्म है जो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, चाहे हमें ये फॉर्म याद हो या ना याद हो, लेकिन अगर हमें ये जो मैं पॉइंट्स आपको लिखवाने में जा रहा हूँ, अगर आपको ये याद है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको याद रखने वाली बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सामने जब हम किसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग सबसे पहले हम दो चीज़ों को ढूंढते हैं, क्या क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले नंबर वन कि हम दो चीज़ों को ढूंढते हैं, एक फंक्शन एफ को ढूंढते हैं और दूसरा उसके डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स का ढूंढते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे अपने क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूशन में ये दोनों टर्म्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये दोनों टर्म्स होना ज़रूरी है, ये मस्ट है, ठीक है ना, मस्ट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, यस और नो, मस्ट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन में प्रेजेंट होना ज़रूरी है ये दोनों।
अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूरी चाय की बात पी ली मैंने। खैर, हमारे सामने पहला पॉइंट ये कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों प्रेजेंट होना क्वेश्चन में ज़रूरी है। फिर उसके बाद एफ एक्स जो है वो फ्री है। वो क्या है? फ्री है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बट, BUT बट, क्या बट? एफ डैश एक्स के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। एफ डैश एक्स मतलब जो भी डिफ्रेंसिएशन है हमारा, वो ज़रूरी है कि वो इनटू डी एक्स के साथ में हो। किसके साथ? वो एफ डैश एक्स मस्ट बी present in multiplication with dx। किसके साथ प्रेजेंट होना जरूरी है? dx के साथ प्रेजेंट होना जरूरी है। बस अगर आपने ये दो चीज़ों का ध्यान रखा तो हमारे सामने सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मतलब एफ एक्स को आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों एक साथ ढूंढने हैं, साइमल्टेनियसली ढूंढने हैं, मस्ट होना चाहिए प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर। और साथ में एफ एक्स तो फ्री है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एफ डैश एक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। यस और नो? इसके बाद कुछ और ख़ास बात। क्या ख़ास बात? ठीक है, ठीक है, जो तीसरी बात है हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? ठीक है, जैसे ही हमने एफ एक्स और एफ डैश एक्स को ढूंढ लिया, ठीक है, अब जब एफ एक्स की जगह हमने, अब हम क्या करेंगे? एफ एक्स की जगह टी पुट कर देंगे और एफ डैश एक्स ये पुट हो जाएगा भाई, है ना? ऐसा कुछ करने वाले हैं, जैसा अभी हम जस्ट ऊपर करके आ रहे हैं, 2 बार करके आ रहे हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये पुट हो गया। अब जब हम ये पुट कर देंगे, आफ्टर पुटिंग दिस, ठीक है, सब कुछ पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया हमने? सब्स्टिट्यूट मान लीजिए कर दिया, चलो हिंदी लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दिया। करने के बाद क्या होगा? सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है, कोई भी टर्म x का नहीं बचना चाहिए। ठीक है, x का कोई भी टर्म नहीं बचना चाहिए। अब x का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये सीख लिया किसी ने तो समझ लो उसने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया। मतलब अब पूरा का पूरा सवाल जो है हमारे सामने वो प्योरली टी के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? इट मीन्स डैट, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हो गया? डैट इज व्हाट इट मीन्स नाउ द होल question is converted into new variable t। ठीक है ना? मतलब x नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। फिर लिख रहा हूं, x नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया तो हमारे सामने सारा का सारा इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब आपको कोई फॉर्म 1 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जो मैंने लॉग एफ एक्स लिखा, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये 3 पॉइंट्स याद हैं तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे सामने नोट डाल के हम लिखेंगे, डैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है कि नहीं? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी याद रखिएगा। एक नोट और याद रखेंगे हम। क्या नोट याद रखेंगे? मैंने आपको कहा था मैं एक मूल मंत्र बताऊंगा आपको। अब सुनिए मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र कुछ ऐसा है कि अगर हम सबसे पहले जब भी हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं या सॉल्व हो, तो सबसे पहले हमारी नज़र जो है वो फॉर्मूले पे देखनी चाहिए। मतलब हम ढूंढें फॉर्मूला तो नहीं है कहीं सवाल में डायरेक्टली। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दिखनी चाहिए सेकेंड स्टेप में? ठीक है, दूसरे नज़र में क्या दिखना चाहिए? अगर फॉर्मूला नहीं है तो फिर हम फॉर्म ढूंढेंगे। अब फॉर्म तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, फिलहाल अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, पढ़ के थक जाओगे आप लोग फिर आगे भी। ठीक है, फॉर्म ढूंढेंगे हम। ठीक है, अगर फॉर्म भी नहीं है, फिलहाल फॉर्म मैंने क्रॉस ऐसे लगाया है यहाँ पे कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फॉर्म ढूंढेंगे। फॉर्म के बाद इसके बाद हम क्या स्टेप बाय स्टेप ही ढूंढना है, याद रखिएगा। पहले फॉर्मूला, फिर फॉर्म ढूंढा, फॉर्म मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर अब क्या करेंगे? अब हम कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन करने की। क्या करने की? सब्स्टिट्यूशन करने की।
ढूंढेंगे क्या, एफ एक्स और एफ डैश एक्स है भाई। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स साइमल्टेनियसली मिलना चाहिए। एफ एक्स और एफ डैश एक्स है, ढूंढा 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 खूब ढूंढा 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 ढूंढा, नहीं मिला, मिला तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है वापस सिंप्लीफिकेशन पर। मतलब जो हमने सबसे पहले 30 क्वेश्चंस किए हैं उस प्रकार से, मतलब कुछ भी सिंप्लीफिकेशन, चाहे रैशनलाइजेशन हो, फैक्टराइजेशन हो, एक्सपोनेंट्स के कोई फॉर्मूले हो, किसी भी प्रकार से आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। अब उस सिंप्लीफिकेशन में आप क्या ढूंढोगे, सिंप्लीफाई तो करोगे लेकिन क्या एम लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तीनों स्टेप्स, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, मतलब कोशिश करेंगे यही सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, या सिंप्लीफाई करके कोई फॉर्म मिल जाए, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, या सिंप्लीफाई करके मुझे कोई सब्स्टिट्यूशन मिल जाए, मतलब एफ एक्स या एफ डैश एक्स मिल जाए। दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामने जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको समझाया है। तो इन तीन में से आपको कोई ढूंढना है और इन तीनों में से कोई ना कोई मिलना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिला, इन चार में से नहीं मिला, तो फिर आप इंटीग्रेशन को भूल जाओगे, आप इंटीग्रेशन को फिर कर सकते हो, आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते फिर, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन को आप लीव कर दो। अगर एग्जाम में अगर ये चार में से आप, अगर ये चारों स्टेप्स में से आप किसी को ढूंढ नहीं पाए, तो आप समझ लीजिए कि आपने इंटीग्रेशन सवाल को कर नहीं पाए, यस और नो। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि हमें अभी फिलहाल हमें फॉर्म्स को ढूंढना नहीं, कभी हमने फॉर्म वगैरह कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, यस और नो फिलहाल, ठीक है। जब हम फॉर्म्स पढ़ लेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये फॉर्म वाला मेथड भी आ जाएगा, मैं आगे जाके फिर से रिपीट करूंगा दिस पर्टिकुलर, तो ये याद रखिएगा, यस और नो। पहले फॉर्मूला, देन फॉर्म, देन सब्स्टिट्यूशन, फिर सिंप्लीफिकेशन, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ये ध्यान रखे कि हमें या तो फॉर्मूला मिल जाए उससे, दूसरे नंबर पे या तो फॉर्म मिल जाए, या सब्स्टिट्यूशन में एफ एक्स या एफ डैश एक्स हमें डायरेक्टली नजर आ जाए, है ना। अगर हमें ये नजर आ जाता है तो हमारे लिए बहुत फायदा है, अगर नहीं आता है नजर तो हमारे लिए बहुत नुकसान है, मतलब इंटीग्रेशन का सवाल फिर हम नहीं कर पाएंगे। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ ना, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, यस और नो। तो ये सिंपल सी बात है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, देखो भाई ध्यान से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा हुआ है हमारे सामने, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस tan x इंटू डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन हमें बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था कि अब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, ये तो पता ही है ना यार, अभी फिलहाल हम एफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढेंगे खाली, है ना, अभी हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम कोई जूझाजाजी नहीं करेंगे, जूझाजाजी करेंगे तो बताएंगे आपको, है ना। तो सबसे पहला सवाल बेसिक होगा, सिंपल होगा, ध्यान से देखिए। आपको दो चीज़ें ढूंढनी, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, क्या मिला, हाँ भाई, कई बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर मिल गया, सर tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है या ना, तो एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स कौन है, tan x, और एफ डैश एक्स कौन है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज tan x इज इक्वल टू टी। ध्यान से देखिए, tan के साथ में +3 लगा हुआ है, यहाँ 3 उसके साथ में एडिशन में है, 3 एक कांस्टेंट है, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर आएगा, 3 का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर कोई कांस्टेंट है साथ में, फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट लटका हुआ है, कोई कांस्टेंट बेचारा साथ में पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कोई भी कांस्टेंट होगा वो 0 ही हो जाता है, उससे हमारे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यस और नो। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, 0 आ गया, tan x का डिफरेंशिएशन किया, सेक स्क्वायर x आ गया, इंटू डी एक्स, सिखा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, इज इक्वल टू डी टी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सर पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी एफ डैश एक्स आने वाला है वो इंटू डी एक्स होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स के अंदर मैंने साफ साफ क्लियर किया हुआ है ना, पॉइंट्स के अंदर। तो यहाँ पर हो गया भैया कितना, डी टी अपॉन, ये कितना है, डेट इज टी, यस और नो, टी। तो ये भी कितना आ गया, अरे यार कीड़े वीड़े भी आ जाते हैं हर कहीं से, खैर डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज लॉग ऑफ टी। तो log ऑफ टी का मतलब प्लस सी लगा लो भाई, log टी का मतलब क्या हो गया, log टी, व्हाट इज टी हियर, 3 प्लस tan ऑफ x प्लस सी। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, खत्म हो गया सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम टी को फौरन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, डेट इज अगेन वेरी सिंपल, 1 माइनस tan ऑफ x। अरे भाई बोलो भाई,
अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x। तुम कैसे बोल पाओगे, ठीक है, सुन भी नहीं पाऊंगा तुम बोलोगे तो, खैर यूट्यूब है। अब इधर देखिए ध्यान से, 1 माइनस टैन एक्स, तो यहाँ फंक्शन तो एक ही सर, ऊपर भी टैन नीचे भी टैन, 1 और -1 की कोई औकात नहीं है, वो तो कॉन्स्टेंट्स है। टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। टैन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स तो नहीं है सर, देयर इज, यहाँ पर कोई भी सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर एफ एक्स के साथ एफ डैश एक्स होना साइमल्टेनियसली ज़रूरी है, मैं लिखवा चुका हूँ, ये दोनों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर एफ डैश एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, क्या करें फिर, मैंने आपको कहा है कि हमारा मूल मंत्र याद रखिए। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला है, आप कहेंगे नो सर ये फॉर्मूला नहीं है। फिर क्या ये कोई फॉर्म है, फॉर्म तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो फिलहाल भी फॉर्म पे नहीं जाएंगे। फिर क्या करें, क्या ये हम इसमें फिर क्या कर सकते हैं, हम इसमें सीधे सीधे सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो सब्सटीट्यूशन तो कहीं सवाल ही नहीं, सब्सटीट्यूशन तो चेक करके आ रहे हैं। तो अब हमारे साथ हमने एक ही स्टेप बचा है, डैट इज व्हाट, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करते हैं जिससे शायद डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए या कोई सब्सटीट्यूशन बन जाए, जैसा कि मैं सिखा चुका हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, 1 माइनस टैन की जगह साइन अपॉन कॉस लिखा, अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लिखा dx। कितना हो गया ये, एलसीएम लीजिए, कॉस आ गया ऊपर भी, नीचे भी एलसीएम कॉस आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, यहाँ पर हमारे सामने एक नए फॉर्म में वही सेम टर्म आया, लेकिन एक नए रूप में आ गया। जब नए रूप में आया तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये कोई फॉर्मूला है, नो सर। क्या ये सब्सटीट्यूशन हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को पुट करते हैं, ठीक है कि नहीं है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस, तो ध्यान से देखिए साफ साफ हमारे सामने सब्सटीट्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। डैट इज, पुट करिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को कितना टी, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का हो गया प्लस कॉस एक्स, डैट इज इक्वल टू इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यस और नो, दिस इज डी एक्स। क्या है ये, डी एक्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, क्या हो गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है, यहाँ ध्यान रखिएगा, दिस इज माइनस, माइनस कॉस का डिफरेंस है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, डैट इज इक्वल टू हाउ मच, व्हाट वी कैन राइट नाउ। अब हम आराम से लिख सकते हैं, डैट इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह सर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन व्हाट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साफ साफ दिख रहा है टी। नाउ व्हाट इट इज, log ऑफ टी प्लस सी, मतलब log ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे सर, वही cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो ध्यान से देखिए इस सवाल के अंदर हमने किया क्या, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर क्या एफ एक्स एफ डैश एक्स साइमल्टेनियसली है, तो हमने कहा नहीं है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि सिंप्लीफाई में हम चाहते हैं या तो फॉर्मूला आ जाए या कोई सब्सटीट्यूशन हो जाए। तो हमने कहा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, tan की जगह साइन अपॉन एक्स, साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स रखा, एलसीएम लिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स मिला, पुट करा, डिनोमिनेटर में चेक किया क्या एफ एक्स, इसको माना एफ एक्स, ऊपर वाले को माना एफ डैश एक्स, कोशिश करी, हाँ भाई मिल गया, एफ एक्स भी मिल गया, एफ डैश एक्स भी मिल गया, जो हमें आपने पहले सिखाया था, जो हमारे टीचर ने हमें सिखाया, वो सब सारी चीज़ें मिल गई। डी टी अपॉन टी लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमारे सामने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डैट इज व्हाट, देखिए ध्यान से, डैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। यस और नो, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारे सामने, डैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू cosec x होल अपॉन log ऑफ tan x dx। ठीक है, दिस इज log tan x, सही है, यस और नो। अब ध्यान से देखो भाई, log का डिफरेंशिएशन सबको पता है sec स्क्वायर x होता है, हाँ भाई, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, कहीं भी नहीं है। cosec x का cosec x इंटू cot x नहीं है। तो अब क्या करें, tan को देख लिया, sec को देख लिया, cosec को देख लिया, एक चीज़ को हमने नहीं देखा, वो कौन है, log tan x को डिफरेंशिएट नहीं किया। तो बच्चे ने कहा सर log tan x को भी डिफरेंशिएट करके देख ही लें, काय को लफड़ा लें, पुट करा हमने, log ऑफ tan x को हमने t मान लिया, ऐसे ही जस्ट रफ वर्क में ही माना, फेयर बन जाए अलग बात है। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1 अपॉन tan x होता है, इंटू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन हम dx लिख देंगे इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब क्या करें भाई, ध्यान से देखिए, ऊपर sec x है, तो एक sec x को तो अलग कर दो, पहली चीज़, हो सकता है ये पूरा टर्म आ जाए, देख लेते हैं।
एक sec x बचा हुआ है यहाँ पर, उसकी जगह हमने क्या लिखा 1/cos। एक tan x डिनोमिनेटर में, उसकी जगह क्या लिखा sin/cos dx इज इक्वल टू dt। क्या हुआ, अरे सर cos से cos कैंसिल हो गया, 1/sin x, मतलब हम लिख सकते हैं इसको sec x इंटू cosec x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा डेट इज व्हाट dx इज इक्वल टू dt। यहाँ या ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट विल बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम आराम से इसको लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या हो गया हमारे सामने, डेट इज इक्वल टू dt आ गया है, होल अपॉन log tan x को हमने क्या माना था, t माना था, अगेन log ऑफ t प्लस c आ गया। नाउ log को क्या लिखेंगे, t की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, t की जगह हमने क्या माना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, t की जगह हमने log tan x माना है, बस वही लिख लो उठाकर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, log ऑफ tan ऑफ x प्लस c, एंड दिस इज अवर ब्यूटीफुल आंसर इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यस और नो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आसान से क्वेश्चन होते हैं भाई, सिंपल सवाल होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है अगला, क्या कह सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लो, चलो फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ले लीजिए e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। ये सवाल है, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, e की पावर 2x होता है ना, क्या e की पावर 2x इंटू dx है, नहीं, e की पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स है, दिस ये पूरा टर्म इंटू डी एक्स है, हमें सिर्फ e की पावर 2x चाहिए, माइनस 1 नहीं होना चाहिए साथ में। क्या कर दें, ध्यान से देखिए, अगर आप सिंप्लीफिकेशन के मास्टर हैं तो आप सिंप्लीफाई करिए, जिससे हम शायद सब्स्टिट्यूशन कर सकें या कोई फॉर्मूला मिल पाए। तो हमने एक काम किया, हमने इसको ऊपर भी e की पावर माइनस एक्स से और e की पावर नीचे भी e की पावर माइनस एक्स से, या ऐसा कर दो, एक काम करो, हटाओ यार, कहाँ अपन इस चक्करों में पड़े हुए हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाइए, e की पावर x से ऊपर भी डिवाइड किया और e की पावर x से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए कैसे, e की पावर x से, तो बचेगा क्या, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x इज e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, मतलब e की पावर माइनस x होल अपॉन, यही सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, बस बीच में प्लस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, क्या डिनोमिनेटर है ये, हाँ डिनोमिनेटर को t मान लीजिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x, और माइनस x का कोएफिशिएंट कितना है -1 अपॉन -1, वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t, इसका डिफरेंशिएशन आ गया e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, हाँ या ना, यह आ गया हमारे सामने, बहुत सिंपल है, आसान है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखते जाइए, इधर ऊपर जाइए थोड़ा सा, ठीक है, कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्या लिखा जाए भाई, दैट इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू डू हियर, पुट करिए, ऊपर कितना है, ऊपर कितना है भाई, ऊपर कितना है, ऊपर कितना दिख रहा है आपको, साफ साफ तो दिख रहा है सब कुछ, कि यहाँ पर व्हाट इज दिस, ये जो e की पावर x दैट इज इक्वल टू डी टी, न्यूमिनेटर में हम dt लिख सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में t आ गया। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी, अब आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा है पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें सिंप्लीफाई करना है, यस और नो, सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना आ गया भाई, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस का c, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो ये हमारे सामने पूरा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ऐसे हमें सवाल छोटे छोटे करते रहना, यस और नो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस इसी टॉपिक के देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन पे।